परमहंस शुकदेव जो निर्गुण स्वरूप में अपने आप को, अपने मन को, अपने चित्त को रमाते हुए वन में एकांत भ्रमण करना उनको प्रिय था, उसको पसंद करते थे। किसी गांव में, किसी आश्रम में, किसी नगर में जन संसर्ग से उनको ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती थी। एकांत विचरण, एकांत में विचरण। अब ये एकांत क्या होता है? एकांत अकेले रहना नहीं होता। एकांत एक का भी अंत हो जाए, यहां पर एक का अंत हो जाए, एक का भी अंत हो जाए, जहां पर एक भी ना रहे, वो एकांत है। शब्द की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ एकांत। एक तो रहता ही है हमेशा। अगर वन में जाकर, पहाड़ों में जाकर, किसी गुफा में जाकर भी एक बना रहा तो फिर एक का अंत नहीं हुआ। और जब तक एक का अंत नहीं हुआ तब तक हमने एकांत सेवन किया नहीं। खुद का भी भान ना रहे, खुद का भी भान ना रहे। वेदांत की भाषा में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी का पूर्ण रूप से लोप हो जाए। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये क्या है? किसी भी चीज को अगर जानते हैं तो उसके लिए, किसी चीज को जानने के लिए तीन त्रिपुटी की आवश्यकता है। वो त्रिपुटी क्या है? एक तो पहले जानने वाला चाहिए, मैं जानता हूं, कोई जानने वाला तो होना चाहिए। फिर जो उसे कहते हैं ज्ञाता, ज्ञाता है, और ज्ञाता के लिए क्या होना चाहिए? कुछ जानने के लायक होना चाहिए, ज्ञाता से पृथक। ज्ञाता किसको जानता है? ज्ञाता को किस बात का भान है? वो जो वस्तु जिसको वो जानता है, वो जो तत्व जिसको वो जानता है, उसका नाम है ज्ञेय। जिसको कि जाना जाता है वो ज्ञेय है। जानने वाला ज्ञाता है, जिसको जानता है वो ज्ञेय है, और जिस माध्यम से जानता है उसको कहते हैं ज्ञान। उसको ज्ञेय वस्तु का ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञाता है। जब तक अपने अहम का अस्तित्व बना रहेगा, जब तक एक का अस्तित्व बना रहेगा, अपनेपन का भान रहेगा, अहम बुद्धि रहेगी, तब तक ये त्रिपुटी चलती रहेगी। और जब तक हम सोचते रहेंगे कि मैं हूँ और बाकी वस्तुएं हैं और मैं उनको जानता हूँ या जानने की चेष्टा करता हूँ, तब तक ये त्रिपुटी बनी रहेगी। और जब तक ये त्रिपुटी बनी रहेगी तब तक हमने एकांत का पूर्ण रूप से सेवन किया नहीं। एकांतवास का ये अर्थ है, एक का भी अंत कर दें। तो परमहंस शुकदेव वन में विचरण कर रहे हैं, उनको अपना भी भान नहीं है, उनकी अहम बुद्धि नहीं है, उनके मन में ऐसी भी कोई कल्पना नहीं है, ऐसा भी कोई संकल्प नहीं है कि मैं वन में विचरण कर रहा हूं। ऐसी बात भी मन में नहीं आती। मुझे जनसंसर्ग पसंद नहीं है, ये भी बात नहीं मन में आती। हाँ, स्वभाव है उनका, उस स्वभाव के चलते, उस प्रवृत्ति के चलते वो एकांतवास करते हैं, वन में विचरण करते हैं। और कल मैं आपको ये बात बता रहा था कि एक बार ऐसे ही वन में विचरते हुए उन्होंने भागवत का एक श्लोक अपने पिता महर्षि व्यासदेव के शिष्यों के मुख से सुन लिया। वो शिष्य जंगल में क्या कर रहे थे? वन में वो लकड़ी लेने आए थे, संविदा इकट्ठी कर रहे थे। अब जो शुकदेव अपने मन को निर्गुण ब्रह्म में लीन किए हुए हैं और अंततः अपने आप को भी निर्गुण ब्रह्म में लीन कर देते हैं, वो वृत्तांत भी आज हम श्रवण करेंगे। उनको एकाएक भागवत का ये श्लोक सुनकर सगुण ब्रह्म में
प्रवृत्ति हो जाती है, सगुण ब्रह्म में इंटरेस्ट बन जाता है, जिज्ञासा बन जाती है कि मैं भी सगुण ब्रह्म को जानूं। अब व्यासदेव यही तो चाहते थे कि मेरा पुत्र मेरे से कुछ तो सीखे। जन्मते ही चला गया जंगल में आर्गुमेंट करके कि मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं किसी आश्रम में नहीं फंसूंगा, मैं किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था में भी नहीं फंसूंगा, मुझे आप किसी प्रकार के शास्त्र का, किसी प्रकार के धर्म का हवाला देकर, शास्त्र की, धर्म की, किसी स्मृति शास्त्र की दुहाई देकर, प्रतिष्ठा बताकर मुझे आप इस संसार चक्र में, इस माया के जंजाल में नहीं फंसा सकते। और इसलिए मैं आपके पास ना रहते हुए जा रहा हूँ। ना मुझे जात कर्म संस्कार चाहिए, ना उपनयन संस्कार चाहिए, और ना ही किसी और संस्कार की मुझे आवश्यकता है। परमहंस अवस्था के संत जन्मते ही व्यासदेव जी को मन में ये बात रह गई कि मेरा पुत्र मेरे से कुछ सीख लेता। हर पिता को अपने पुत्र को अपना ज्ञान, अपना कोई कौशल, ये मन में रहता है कि मेरा पुत्र ये मेरे से सीख ले। अब व्यास देव के पास क्या था? भागवत धर्म था उनके पास, और वो भागवत धर्म, उस भागवत धर्म की दीक्षा, शिक्षा वो अपने पुत्र को देना चाहते थे। नहीं दे पाए क्योंकि पुत्र घर पर आता ही नहीं था, और जब कभी पता भी चलता था कि पुत्र कहाँ है, शुकदेव महाराज कहाँ पर हैं, जब तक वो वहां पहुंचते थे शुकदेव जी वहां से आगे चल लिए होते थे। लेकिन ये श्लोक सुनकर, जिसकी चर्चा की हमने कल की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल रूप में अन्य सखाओं के साथ वृंदावन में अपने को भांति भांति के रंगों से चित्रित करके, अपने सर पे मोर का पंख सजाकर, अपने कानों के ऊपर कनेर के पीले फूल सजाकर, अपने हृदय में वक्षस्थल पर 5 प्रकार के वन के फूलों की बैजंती माला बनाकर धारण करके फुदकते हुए गैया चरा रहे हैं, और बाकी ग्वाल बाल, बाकी गोप भगवान श्री कृष्ण की ही कीर्ति का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण मानकर वर्णन कर रहे हैं, भगवान मानकर नहीं। अपना सिर सखा है, ऐसा भाव कि ये हमारा बड़ा फास्ट फ्रेंड है, और फास्ट फ्रेंड के साथ ऐसा प्रगाढ़ संबंध है उनका, अपने सखा के साथ ऐसा प्रगाढ़ संबंध कि उन्हीं की गुणों का, कीर्ति का गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं वृंदावन में और गैया चरा रहे हैं। कैसा आनंद, परमानंद की स्थिति सबके लिए। इस श्लोक को सुनकर शुकदेव जी महाराज के मन में ये चेष्टा हुई कि मैं भी भगवान के इस सगुण रूप के बारे में और जानूं। ऐसी चेष्टा हुई तो फिर उन्होंने 18,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया अपने पिता से। श्री कृष्ण की लीला ने उनके मन को खींच लिया, उनका मन श्री कृष्ण लीला में रम गया, और अपने पिता से भागवत का पूरा अध्ययन करने के पश्चात, 18,000 श्लोकों के अध्ययन करने के पश्चात क्या होता है, वही भागवत के मुख्य वक्ता बनते हैं, और वही श्रीमद् भागवत का ज्ञान परीक्षित महाराज को देते हैं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव ही श्रीमद् भागवत के मुख्य प्रवक्ता हैं, व्यासदेव जी नहीं। हालांकि वो ज्ञान शुकदेव जी को व्यासदेव जी ने ही दिया। यहाँ पर अब प्रसंग आया है तो इतनी बात आपको बता देता हूँ कि व्यासदेव द्वारा लिखे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से किसी के भी वक्ता वो नहीं हैं। वो खुद अपने आप को एक कैरेक्टर बना लेते हैं। उन्होंने महाभारत लिखी और महाभारत में अपने कैरेक्टर को खुद लिखा। उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो रोल था, उसको उन्होंने खुद लिखा। कि व्यासदेव जी ये नहीं कहा मैं वहां गया,
ये नहीं कहा मैंने ऐसा किया, व्यास देव जी ने ऐसा किया, व्यास देव ने ऐसा कहा, व्यास देव वहां गए। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? कोई भी आप ग्रंथ उठा लें जो कि संकलित है, रचित है व्यास देव जी द्वारा, उसमें कभी भी मैं करके, मैंने ये ग्रंथ लिखा है, मैं ये कथा सुना रहा हूँ, मैंने इस पुराण की रचना की, ऐसी कहीं भी चर्चा नहीं आती। केवल और केवल एक जगह ऐसी चर्चा आती है जब उनको ग्लानि होती है कि मैंने इन सब ग्रंथों का तो कर दिया संकलन, रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को तृप्ति नहीं हुई। वैसा जो प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है, लेकिन उसके अलावा किसी ग्रंथ विशेष में कभी व्यासदेव जी ने ये नहीं कहा कि दिस इज माई क्रिएशन, ये मेरी रचना है ना, नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अहम भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है कि मैंने किया है, हो रहा है अपने आप को। वो तो खैर भगवान के अवतार हैं व्यासदेव, लेकिन अपने आप को एक ऋषि मानते हुए, केवल उस ज्ञान का दृष्टा मानते हुए, उस ज्ञान का सृजन नहीं करते ऋषि। ऋषियों को क्या कहा जाता है? तत्वद्रष्टा। तत्वद्रष्टा, तत्व क्या है? वही परमपिता परमात्मा परम प्रकाशक, जिससे ये सब प्रकट हुआ है, जिससे ये सब सृजित हुआ है, वही परम तत्व है। और उस तत्व को जो जानता है उसे कहा जाता है तत्वद्रष्टा। और उस तत्व के दर्शन में ही सारा ज्ञान विज्ञान निहित है। उस तत्व के दर्शन मात्र से आपको सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाता है। और महर्षि व्यासदेव को भी वो सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, इसलिए उन्होंने इतने सारे ग्रंथों का संकलन कर दिया, बहुत से ग्रंथों का, सभी पुराणों का, वेदों का, महाभारत का उन्होंने ही संकलन किया। वेदों के जो मंत्र हैं वो भी हम क्या कहते हैं? वो अपौरुषेय हैं, वो किसी पुरुष की, किसी मानव की रचना नहीं है। तो मंत्र तो लिखे गए, किसी ने लिखे, लिखे बाद में गए, पहले कंठस्थ किए गए, तो मंत्रों की रचना कैसी हुई फिर? क्या किसी व्यक्ति ने किए? नहीं। वेदों के मंत्रों का जिन्होंने उच्चारण किया सर्वप्रथम, उनको उन मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है। जैसे तत्व दृष्टा हैं, वैसे ही मंत्र दृष्टा हैं। उनके ऑथर नहीं है, उनके क्रिएटर नहीं है, दृष्टा हैं, सीयर हैं। सीयर, दृष्टा भाव। और जिसमें अहम भाव नहीं रह जाता, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं रह जाता, उसमें कौन सा भाव बचता है फिर? दृष्टा का भाव ही बचता है। और उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें वही दृष्टा भाव चाहिए, वही दृष्टा भाव चाहिए। इस दृष्टा भाव के चलते ही महर्षि व्यासदेव उस परम तत्व को पूर्ण रूप से जानते हैं, और इसीलिए उसकी महिमा में, उसके गुणगान में ढेर सारे ग्रंथों का वो संकलन कर देते हैं। लेकिन श्रेय खुद नहीं लेते। किसको देते हैं? शुकदेव जी को कहीं श्रेय दे रहे हैं, कहीं सूत जी को श्रेय दे रहे हैं, कहीं और अन्य अन्य वक्ताओं को श्रेय दे रहे हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं कि भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा में जहां ज्ञान सनातन है, नित्य है और नित्य नवीन है, ऐसा नहीं कि आज हमने कोई नई डिस्कवरी कर ली तत्व के बारे में जो आज से पहले विदित नहीं थी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि उसको एक अलग ढंग से उसकी हम व्याख्या कर दें, उसको हमारे जो समझने का तरीका है वो कुछ अलग हो सकता है, लेकिन तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता और तत्व ज्ञान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। देश से, काल से, सीमा से परे वो तत्व है और देश काल सीमा परिस्थिति से परे ही वो तत्व ज्ञान है।
हाँ, इतना अवश्य है कि उस तत्व की जो व्याख्या होती है वो तो किसी देश काल परिस्थिति के सीमा में ही होती है, और उसके चलते ही उस व्याख्या में अंतर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान है उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन, भेद नहीं आता। तो व्यासदेव जी ये जानते हैं कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है ये तो अक्षुण्ण है, सनातन धर्म है, सनातन सब प्रकार से ये चलता रहता है, सब कालों में कभी इसका लोप नहीं होता, सनातन, एटर्नल, न आदि है न अंत है इसका। तो फिर अगर व्यासदेव जी इस ज्ञान परंपरा को शब्दों में संकलित करके कुछ ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं तो वो इस बात का अभिमान नहीं करते कि मैंने इन सब का संकलन किया, नहीं करते। क्यों? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में ज्ञान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ज्ञान किसी की प्रॉपर्टी नहीं। जो सब कुछ है वो ज्ञान से है, लेकिन ज्ञान किसी के अधीन नहीं है, वो नित्य नवीन है, सनातन है। एक मनुष्य की जो स्थिति है वो सनातन नहीं है। आज हम हैं, पहले नहीं थे और फिर नहीं होंगे, लेकिन जो ये ज्ञान परंपरा है ये सनातन है। तो जो सनातन है उस तत्व पर किसी असनातन शरीरधारी जीव का अधिकार, सत्वाधिकार नहीं हो सकता। समझ सकता है, जान सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेकिन उस पर अपना सत्वाधिकार, अपनी उसको प्रॉपर्टी नहीं मान सकता, उसको अपना पेटेंटेड राइट नहीं मान सकता। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की खास बात है। पश्चिम में और अन्य ज्ञान परंपराओं में हमें ये बात देखने को नहीं मिलती। वहां पर तो यही माना जाता है कि इस व्यक्ति विशेष ने इस ज्ञान परंपरा विशेष का उद्गम हुआ उससे, या इसने इसकी शुरुआत की, इस विचारधारा का इसने शुभारंभ कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए व्यासदेव जी शुकदेव जी को ही भागवत का मुख्य वक्ता बना देते हैं, हालांकि उन्होंने स्वयं शुकदेव जी को भागवत का ज्ञान दिया। शुकदेव जी के पास बहुत बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में आता है कि सनत कुमार उनके पास ज्ञान चर्चा के लिए आते थे। सनत कुमार भी द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं, और सनत कुमार आते हैं चर्चा के लिए शुकदेव जी के पास भगवत गुणगान के लिए, भगवत जो तत्व है उसको समझने के लिए। और साथ ही साथ हम महाभारत में पढ़ते हैं कि देवऋषि नारद भी शुकदेव जी के पास ज्ञान चर्चा के लिए, भगवत चर्चा के लिए और सत्संग के लिए आते थे। नारद जी भी द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं। तो ये महत् पुरुष जिन्होंने भक्ति की धारा को इस धराधाम पे प्रवाहित किया, वो आपस में मिलकर चर्चा करते रहते थे, करते रहते हैं, अब भी करते हैं, और उसी के कुछ अंश को हम ग्रहण करके कृतकृत्य हो सकते हैं। पूर्ण रूप से तो शायद ना ग्रहण कर पाए, उतनी बुद्धि, उतना सामर्थ्य, उतनी मेधा हमारे में नहीं होगी, उतना हम बुद्धि बल हमारे में नहीं होगा, लेकिन जितना भी ग्रहण कर पाए उसी से ही हम कल्याण के भाजन बन जाते हैं, बन सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। शुकदेव जी हमेशा ही जो भी साधु संत उनके पास आते थे, सनत कुमार हो या देवऋषि नारद, उनके आने पर उनकी पूजा करते थे, अभ्यर्थना करते थे और उनसे प्रश्न किया करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, इंद्र जी को, सुरपति को, देवेंद्र को
टेंशन हो गई कि ये शुकदेव इतना तप कर रहे हैं कि मेरी अमरावती को हर लेंगे। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये बात तो हम बार बार सुनते आए। तो इस बार भी इंद्र जी ने क्या किया, रंभा को भेज दिया शुकदेव के पास कि तुम इनकी तपस्या को भंग कर दो। समाधि उनकी खुली नहीं। रंभा जी ने अपने जितने भी क्रियाकलाप थे, जिन जिन कार्यों में वो दक्ष थी, वो सब कार्य करके देख लिए, लेकिन अपना सब छल बल करके भी जब रंभा जी ने कुछ प्राप्त नहीं किया तो वो लज्जित महसूस करने लगी, अपने आप को पावरलेस समझने लगी, उनमें हीन भावना आ गई। तत्पश्चात शुकदेव ने सहज ही अपनी समाधि को खोला तो रंभा जी तो और लज्जित होकर वहां से चली गईं। लेकिन समाधि खुलने के पश्चात भी रंभा ट्राई करती रही शुकदेव जी को विचलित करने का, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। रंभा जी गईं, उस वक्त उनके मन में, शुकदेव के मन में ये बात आई कि ये शरीर धारण करना, ये स्थूल शरीर धारण करना, ये टेंशन का ही काम है, टेंशन का काम है। बहुत प्रकार से अवरोध आ जाते हैं भगवत भजन में शरीर को धारण करने से। परमहंस अवस्था का व्यक्ति ही यही बात कह सकता है। परमहंस अवस्था का व्यक्ति, हम लोगों के लिए क्या है शरीर, साधन धाम मोचकर द्वारा। लेकिन परमहंस अवस्था के व्यक्ति के लिए ये शरीर से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसको सब कुछ ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, पहले से ही प्राप्त है। उसके लिए कोई प्राप्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई साध्य नहीं है, उसके लिए कोई साधना भी नहीं। तो जब साधना ही नहीं है कोई उसके लिए, एक परमहंस के लिए कोई साध्य नहीं है, कोई प्राप्तव्य नहीं है, तो फिर साधन की, इस साधन धाम की भी कोई आवश्यकता है नहीं। शुकदेव जी के स्थूल शरीर को धारण करने का कोई प्रयोजन नहीं था, इसलिए उन्होंने ये मन बना लिया कि अब तो मैं ब्रह्मस्थ हो जाऊं, शरीर का त्याग करके ब्रह्म रूप हो जाऊं। ब्रह्म रूप हो जाऊंगा तो क्या होगा, इस शरीर से जो भी विक्षेप आते हैं वो नहीं आएंगे। शरीर से क्या विक्षेप आते हैं, काम क्रोध लोभ का विक्षेप तो परमहंस के मन में आता नहीं। किसी प्रकार के भी भोग ऐश्वर्य का, सुख दुख का उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, उनके मन में कोई खलबली, कुछ उथल पुथल नहीं होती। मन की समावस्था, बुद्धि की, चित्त की समावस्था तो सदैव बनी रहती है। तो फिर कैसा व्यवधान आता है इस स्थूल शरीर के कारण, कैसे विक्षेप आते हैं? भूख प्यास लग सकती है, मल मूत्र त्याग करना पड़ सकता है, वस्त्र धारण करने पड़ सकते हैं, शरीर की सफाई करनी पड़ सकती है। आप कहेंगे ये कौन से बड़े काम हैं, ये तो सब करते हैं, सब करते हैं, और कई लोग तो बड़े चाव से करते हैं, बड़ी उनमें इच्छा रहती है सुंदर दिखने की, सुंदर वस्त्र पहनने की, अच्छा खाने की और अपने आप को स्वच्छ रखने की। अच्छी बात है, लेकिन आसक्ति से ये बातें नहीं करनी चाहिए। केवल और केवल भगवत अर्पित बुद्धि से अगर ये सब बातें करेंगे तो वो भगवान के प्रति एक सेवा बन जाएगी। लेकिन आसक्ति से करेंगे तो शरीर में आसक्ति बढ़ेगी। परमहंस अवस्था के व्यक्ति के लिए क्या है, ये सब बातें बोझ हैं। परमहंस के लिए एक शरीर को धारण करना बहुत बड़ा बोझ है। कैसा बोझ है, आपको कैसे इस बात को समझाया जाए, उदाहरण कौन सा दिया जाए? मान लीजिए आप एक बहुत बड़े बिजनेस को संभालने वाले हैं, कोई मिलियन बिलियन रुपीस का अरब खरपति हैं, बहुत बड़ा एक साम्राज्य संभाले हुए हैं, किसका? एक बहुत बड़े व्यापार का। बोझ लग सकता है। और अगर आप उससे अपने आप को निकाल लें तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे कि मेरे कंधों से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर गई। अब मुझे इतने बड़े बिजनेस को नहीं देखना, इतने बड़े व्यवसाय को नहीं देखना, इतने हजार लाखों लोगों के
रोजगार को, उनकी जो जीवनचर्या है उसका बोझ मेरे कंधों पे नहीं है, ऐसा मन में भाव आ सकता है। तो जैसे हमारे जैसा एक सामान्य व्यक्ति इस संसार की कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, बहुत बड़ा कार्यभार हो, उससे मुक्त होकर जैसे हम अपने आप को हल्का और शांत महसूस कर सकते हैं, अपने आप में एक शांति का भाव आ सकता है, उसी प्रकार परमहंस अवस्था के व्यक्ति के लिए इस शरीर को धारण करना ऐसा है कि जैसे किसी बहुत बड़े बिजनेस को रन करना हो, कैसे किसी बहुत बड़े देश का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। एक शरीर का इतना बोझ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। जब शरीर से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा तो ये स्थूल शरीर फिर परमहंस को बोझ की तरह ही लगता है। जब उन्होंने ब्रह्म होकर रहने का निश्चय किया उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। क्यों पूजा की भाई? इसलिए क्योंकि प्राणी, हम जैसे प्राणी तो अपने शरीर में आ सकते हैं। अगर हमें कोई शरीर त्याग की बात कहेगा तो हम कहेंगे अरे भाई अभी हमारा मरने का समय नहीं आया, अभी तो हमें 4 दिन जी लेने दो, हम अभी नहीं मरना चाहते, हमें बहुत से काम करने हैं। शरीर की आसक्ति के चलते हमें तो शरीर त्याग, मृत्यु लगती है, इसको हम कहते हैं मृत्यु, मर गए, सब खत्म हो गया। तो हम जैसे शरीरासक्त व्यक्तियों के लिए, जीवों के लिए ऐसे परमहंस अवस्था के महापुरुष की पूजा, उनकी अर्चना, उनकी स्तुति हमारे अपने कल्याण के द्वार खोलती है और साथ ही साथ उनका कृपा का हमें प्रसाद भी मिलता है। तो त्रिलोकी के जीव शुकदेव परमहंस की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अब ब्रह्मस्थ होकर रहूंगा, इस शरीर का त्याग कर दूंगा, उस समय की बात बताई जाती है और ये कथा और प्रसंगों में भी आती है। लेकिन उस समय बताया जाता है कि शुकदेव अपने शरीर का परित्याग करने के लिए, ब्रह्मस्थ होने के लिए जा रहे हैं और व्यासदेव जी इस बात को सुनकर अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़े। व्यासदेव जी को वृक्षों ने, लताओं ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि आप शुकदेव के पीछे अब मत जाइए। उन्होंने अपने मार्ग का चयन कर लिया है, अब वो उस मार्ग से पीछे हटेंगे नहीं। ब्रह्महस्त होने का उनका जो निर्णय है, ब्रह्मस्थ होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का जो उन्होंने एक निष्ठा बना ली है अभी, उससे वो विचलित नहीं किए जा सकते, किसी से भी नहीं, आपसे भी नहीं, इसलिए आप मत जाइए। उसी समय का एक प्रसंग आता है कि किसी सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। शुकदेव जी वहां से निकले तो वो स्नान करती रहीं। जब व्यासदेव जी शुकदेव जी के पीछे पीछे भागते हुए वहीं से निकले तो अप्सराओं ने अपने शरीर को ढकना आरंभ कर दिया। व्यासदेव जी ने अप्सराओं को थोड़ी खरी खोटी सुना दी। क्या खरी खोटी सुना दी? कैसे उनको ताड़ना दी? कहा कि तुम अप्सराएं मेरे नवयुवक पुत्र को देखकर तो अपने आप को ढकी नहीं, और मैं जब बूढ़ा व्यक्ति यहाँ से निकल रहा हूं तब अपने आप को वस्त्रों से आपने ढकना आरंभ कर दिया। तब तुम्हें लज्जा नहीं आई, एक नवयुवक के सामने तुम्हें लज्जा नहीं आई, और अब एक बूढ़े पुरुष के सामने तुम बड़ी लज्जित अनुभव कर रही हो। अप्सराओं ने उत्तर दिया कि महाराज ऐसी बात नहीं है, व्यासदेव जी आपकी दृष्टि में अभी तक स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, लेकिन आपका पुत्र परमहंस शुकदेव, उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, और क्योंकि उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है इसलिए हमने अपने आप को आवृत करने की आवश्यकता, अपने शरीर को ढकने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु आपकी दृष्टि में तो अभी तक स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, इसलिए हमने जब आपको आते देखा तो अपने शरीर को ढक लिया। व्यासदेव जी ने बहुत लज्जित अनुभव किया अपने आप को ये सुनकर। साथ ही साथ इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि मेरे पुत्र ने उस
परम गति को, परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मन में बहुत व्यथा भी थी। क्यों व्यथा थी? कि पुत्र का अब संसर्ग दोबारा नहीं मिलेगा, पुत्र का मुख देखने को नहीं मिलेगा। बहुत दुखी थे। उस समय महादेव जी वहां आए। महादेव जी ने आकर कहा कि मैंने तो तुम्हें प्रसन्न होकर ही ऐसा प्रभावशाली, ऐसा महत्वपूर्ण पुत्र दिया था। तुमने मेरी तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार व्यासदेव जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर तप करके महादेव जी को प्रसन्न करके व्यासदेव जी ने किसको प्राप्त किया? शुकदेव को प्राप्त किया पुत्र के रूप में। तो अब महादेव जी फिर आ रहे हैं व्यासदेव को बताने के लिए कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो धरती की जैसा क्षमावान हो, सूर्य के समान तेजस्वी हो, वायु के समान सब प्रकार से सब जगह व्याप्त हो। ऐसा पुत्र तुम चाहते थे, वैसा पुत्र मैंने तुम्हें दे दिया, और अब तुम खुद ही प्रलाप कर रहे हो, विलाप कर रहे हो कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया या छोड़ के जा रहा है। अब व्यासदेव को सांत्वना देने के लिए उन्होंने क्या किया? एक छाया शुक दे दिया। छाया शुक, छाया शुक से यहाँ अर्थ ये लिया जाता है कि शुकदेव की ही एक प्रतिमूर्ति, शुकदेव जी की तरह ही दिखने वाली एक छाया, उनकी प्रतिमूर्ति उन्होंने व्यासदेव को समर्पित कर दी, ताकि व्यासदेव जी को थोड़ा ढाढ़स बच जाए कि पुत्र की एक छवि, पुत्र का एक स्वरूप मेरे पास है। इस प्रकार महाभाग शुकदेव जी ने, परमहंस शुकदेव जी ने उस परम गति को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया, और उस ब्रह्म भाव में उन्होंने अक्षय कीर्ति को भी प्राप्त किया। उनकी कीर्ति अक्षय है, इसमें संशय नहीं। आज तक हम उनका गुणगान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बाकी द्वादश प्रधान भक्तों की तरह। क्यों करेंगे? परमहंस अवस्था का जो व्यक्ति है उसका तो एक क्षण के लिए ध्यान मात्र ही, एक क्षण के लिए ध्यान कर लें, वो भी हमें परम कल्याण का अधिकारी बना सकता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनित्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय ही गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अव्यय पद को उन्होंने प्राप्त किया। ना मान है ना मोह है। जिन जिन विकारों को, जिन जिन आसक्तियों को हम अपने भीतर में ढो रहे हैं, जन्मों जन्मांतरों से, एक जन्म की बात नहीं कर रहा, जन्मों जन्मांतरों से ढो रहे हैं, उन सब विकारों को उन्होंने, परमहंस शुकदेव जी ने जन्म से पहले ही पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था। उनमें किसी भी प्रकार का माया का बंधन नहीं था। तो जैसा हम चिंतन करते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि बन जाती है। तो किसका चिंतन करें? जो मायासक्त जीव हैं उनका। मायासक्त जीवों का चिंतन करेंगे तो हम भी मायासक्त ही होंगे। कैसे? पड़ोसी को देखेंगे कि उसने अच्छे वस्त्र पहने हैं, तो अगर देखते रहेंगे, पड़ोसी के अच्छे वस्त्र का चिंतन करते रहेंगे, तो देर सवेर मन में ये बात आ ही जाएगी कि हम भी अच्छे वस्त्र पहने। देर सवेर चिंतन जैसा होगा फिर वैसी ही क्रिया होगी, वैसा ही हमसे कर्म होगा। तो मायासक्त का, मायाबद्ध का चिंतन करते रहेंगे और वही हम करते हैं। ज्यादातर जीवन तो किसमें जाता है? अधिकतर समय दिन का किसमें जाता है? माया के चिंतन में और मायासक्त मायाबद्ध जीवों के चिंतन में। जिसका चिंतन करेंगे वैसी बुद्धि बनेगी, जैसी बुद्धि बनेगी वैसी गति होगी, या मति सा गति। इसलिए उनका चिंतन करें जो माया से सर्वथा मुक्त हैं। शुकदेव जी का चिंतन करें, उनकी कथाओं का, उनके चरित्र का अगर हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे और करते रहेंगे तो वो भाव हमारे मन में धीरे धीरे आ जाएंगे। पड़ोसी के अच्छे कपड़े देखकर अच्छे कपड़े पहनने का भाव होगा, उसके लिए फिर धन एकत्रित करने का या कहीं जाकर शॉपिंग करने का मन में फिर प्रेरणा आएगी, तो फिर उसी मार्ग पे चलते चलेंगे।
सुखदेव जी का ध्यान करेंगे तो उस परमानंद अवस्था का ध्यान करेंगे जिसमें वो सदा सर्वदा निमग्न रहते थे, अब भी रहते हैं, अब भी रहते हैं। और उनका चिंतन करेंगे, उनके चरित्र का चिंतन करेंगे, उनके महान त्याग का चिंतन करेंगे, तो फिर हमारा भी मन उस मार्ग में अनुरक्त हो जाएगा। उस मार्ग में, उस भाव में मन अनुरक्त होगा तो स्वयं हमारे कर्म भी वैसे बनेंगे जो हमें उस मार्ग की तरफ लेके चलेंगे। सत्संग का यही एक प्रयोजन है और कुछ नहीं। तो सुखदेव जी की कथा आज यहाँ समाप्त होती है। कल मिलेंगे तो हम द्वादश प्रधान भक्तों में से श्री धर्मराज जी की कथा, जो कि 12वें प्रधान भक्त हैं, श्री धर्मराज, जिनको कि यमराज भी कहा जाता है, उनकी कथा का हम कल श्रवण करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।